और इसमें किसी किस्म की रियायत नहीं बरती गई। और यही वजह है कि मुख्तलिफ टाइम पे जो इलेक्शन हुए तो उस वक्त की हुकूमतों के ओहदेदारान जिनमें वज़रा शामिल थे उनको पहले रिज़ाइन करना पड़ा और उसके बाद उन्होंने इलेक्शन कैंपेन में हिस्सा लिया। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, इलेक्शन कमीशन ने रवां साल अपने आइनी और कानूनी फ़राइज़ की तकमील और इदारे की बेहतरी के लिए जो इक़दामात उठाए हैं उनकी तफसीलात आपसे शेयर करना ज़रूरी है। इसकी काफ़ी डिटेल्स सेक्रेटरी साहब ने बयान कर दी हैं, लेकिन मैं ज़रा डिफरेंट एंगल से आपके सामने इनको रखूँगा। बल्दियाती इलेक्शन का सेक्रेटरी साहब ने ज़िक्र किया। मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि हमारे लिए ये बहुत ही मुश्किल मरहला था, क्योंकि सूबाई हुकूमतें बिल्कुल तैयार नहीं थीं बल्दियाती इलेक्शन के लिए। कभी वो अपने कवानीन तब्दील कर देते थे, और चूँकि आइन के आर्टिकल 140A में लिखा हुआ है कि हमें ये इलेक्शन लोकल गवर्नमेंट लॉ जो कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स बनाती हैं उसके तहत करवाने हैं, और अगर वो इलेक्शन का जो एक मैंडेटरी टाइम पीरियड है जिसके अंदर बल्दियाती इलेक्शन होने होते हैं वो गुजर भी जाए तो इस पे आइन और कानून साइलेंट था कि उसके बाद कमीशन की क्या अथॉरिटी है। यही रीज़न्स थी कि हमें इन इलेक्शन में देर हो गई। लेकिन मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा अहम जो हमारे मुल्क के लिए इलेक्शन है वो बल्दियाती इलेक्शन है। इलेक्शन कमीशन इसमें बहुत सीरियस है और मैं थोड़ी सी तफसील आपके सामने रखूँगा कि किस हद तक इसमें हम कामयाब हुए। जैसा कि आपको मालूम है कि कोई भी सूबाई हुकूमत मकामी हुकूमतों के इंतखाबात के इनेकाद के लिए कभी भी तैयार नहीं होती। ताहम इलेक्शन कमीशन की मुसलसल कोशिश से खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के इनेकाद का अमल 31 मार्च 2022 को मुकम्मल किया गया, और इसी तरह कंटोनमेंट के इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद को भी यकीनी बनाया गया। इसके अलावा बलूचिस्तान के 32 अजला में 29 मई 2022 को इंतखाबात का अमल मुकम्मल किया गया, जबकि बलूचिस्तान में सैलाब की वजह से बाकी मांदा अजला में मुलतवी होने वाले बल्दियाती इंतखाबात 11 दिसंबर 2022 को कराए जा रहे हैं। इस्लामाबाद के इंतखाबात का शेड्यूल भी जारी कर दिया गया, जिसकी पोलिंग 31 दिसंबर को होगी। सिंध के पहले मरहले के इंतखाबात में 4 डिवीज़नों में इंतखाबात का इनेकाद 26 जून 2022 को हुआ। शदीद बारिशों और सैलाब की वजह से कराची डिवीज़न और हैदराबाद डिवीज़न के इंतखाबात मुअख्खर किए गए थे। अब इन दोनों डिवीज़नों में भी 15 जनवरी 2023 को पोलिंग हो रही है। ये मीडिया में आप पढ़ते रहते होंगे सिंध के बल्दियाती इलेक्शन में भी कितनी रेजिस्टेंस का हमें सामना करना पड़ा, लेकिन अल्टीमेटली इलेक्शन कमीशन इसमें कामयाब हुआ कि फ़र्स्ट फेज़ के इलेक्शन हो चुके हैं और सेकंड फेज़ के इंशाल्लाह 15 जनवरी को हो जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने सूबा पंजाब में इंतखाबात के इनेकाद के लिए 2 दफ़ा हल्का बंदियों का अमल मुकम्मल किया, मगर सूबाई हुकूमत के बार बार कवानीन में तरमीम की वजह से इंतखाबात का इनेकाद मुमकिन ना हो सका। पंजाब का केस भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, और ये हल्का बंदियों का काम आसान नहीं होता है। इसके लिए हमें कोई 3 से 4 महीने कम अज़ कम दरकार होते हैं। लेकिन जब भी हल्का बंदियाँ कंप्लीट करके हम इलेक्शन के करीब पहुँचते थे तो उस वक्त की सूबाई हुकूमत अपने लोकल गवर्नमेंट के कवानीन को तब्दील कर देते थे, जिससे दोबारा हमें हल्का बंदी करना पड़ती थी। इलेक्शन कमीशन अब तीसरी मरतबा हल्का बंदी करने के लिए इक़दामात उठा रहा है। कमीशन सूबा पंजाब में भी बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद के लिए तैयार है, और इस सिलसिले में सूबाई हुकूमत को पाबंद बनाया जाएगा कि वो इलेक्शन के इनेकाद के लिए इलेक्शन कमीशन की मावनत करें और ज़रूरी फ़ंड्स भी मुहैया करें। एक तो लोकल गवर्नमेंट के कवानीन चेंज कर दिए जाते हैं, दूसरा उनके पास एक ये लीवरेज है कि वो हमें उसका बजट नहीं देते। इसके बावजूद कई इलेक्शन हमने बजट के बगैर मैनेज किए और वो बजट हमें बाद में मिला या अभी भी पाइपलाइन में।
पंजाब के बलदियाती इंतखाबात इंशाल्लाह अप्रैल के आखिरी हफ्ता में होंगे। ये भी हमारी मजबूरी थी क्योंकि अभी दोबारा हल्का बंदी करना पड़ रही है और मिनिमम पॉसिबल टाइम रख के हल्का बंदी के लिए पंजाब हुकूमत को पाबंद कर दिया गया है कि वो अप्रैल के आखिरी हफ्ते में हर सूरत यकीनी बनाए कि ये इंतखाबात हो जाए। और ये भी पंजाब हुकूमत के अरबाब इख्तियार पे क्लियर कर दिया गया है कि अगर इस दफ़ा वो लोकल गवर्नमेंट लॉ चेंज करेंगे तो इलेक्शन कमीशन उससे पिछला जो लॉ है उसी के तहत अपने अख्तियारात आइन के आर्टिकल 218(3) के तहत इस्तेमाल करते हुए करवा देगा। 2021 और 2022 में कौमी असम्बली के 17 और सूबाई असम्बली के 34 इंतखाबात करवाए गए। अमूमन ये तअस्सर है कि ज़िमनी इलेक्शन हुकूमत वक्त जीतती है, मगर टोटल ज़िमनी इंतखाबात में से 35 उस वक्त की अपोजिशन ने जीते और 16 उस वक्त की हुकूमत ने, जो इन इंतखाबात की शफाफियत का वाज़ेह सबूत है। और ये फिगर एंड फैक्ट्स और डाटा जो है ये साबित करता है। तमाम ज़िमनी इंतखाबात के दौरान इलेक्शन कमीशन ने ज़ाब्ता अखलाक पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर्स और मॉनिटरिंग टीमों की तैनाती की और इंतखाबी अमल की सख्त मॉनिटरिंग की गई और इन खिलाफ वर्जियों पर मुख्तलिफ ओहदेदारान के खिलाफ एक्शन भी लिया। यहाँ पे ज़्यादा डिटेल देने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन हमने अपना मॉनिटरिंग मैकेनिज़्म जो है उसको बहुत ही एग्जॉस्टिव बनाया और इंशाल्लाह जनरल इलेक्शन में मॉनिटरिंग के हिसाब से आपको बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नज़र आएगी। इलेक्शन कमीशन ने तमाम मराइल की तकमील के लिए हल्का बनियों की हतमी फहरिस्त मुर्खा 5 अगस्त 2022 को इशाया कर दी गई है। ये नेक्स्ट जनरल इलेक्शन की बात कर रहा हूँ। ये मुश्किल काम था, मगर डीलिमिटेशन कमेटीज़ और कमीशन के लेवल पर इस काम को खुश उसलूबी से मुकम्मल किया गया। यहाँ पे ये ज़रूरी है जिक्र करना कि अभी दोबारा फेडरल गवर्नमेंट डिजिटल डीलिमिटेशन की बात कर रही है। हमने बार बार गवर्नमेंट को सेंसिटाइज किया है कि कम से कम हमें 6 से 7 महीने डीलिमिटेशन के लिए दरकार होते हैं। अगर दोबारा डिजिटल डीलिमिटेशन की जाती है तो जो इतनी बड़ी एक्साइज कमीशन ने की है ये टोटल ज़ाया हो जाएगी। और फिर अभी तक मेरे ख्याल में डिजिटल डीलिमिटेशन के काम शुरू नहीं हुआ। अगर ये हमें जितना टाइम हमें लाजमी चाहिए दोबारा हल्का बंदियों के लिए नहीं दिया जाता तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा दोबारा हल्का बंदियाँ करवाना। अभी तक तो कमीशन कॉन्फिडेंट है कि अगर टाइमली दोबारा सेंसस हो गया और उसका CCI से अप्रूवल हो गई और कमीशन को इन्फॉर्म कर दिया गया, बाकायदा वो ऑफिशियली पब्लिश हो गया, तो हम नई हल्का बंदियाँ करके भी जनरल इलेक्शन कराने के लिए तैयार होंगे इंशाल्लाह। आइंदा इंतखाबात के लिए अपडेटेड इंतखाबी फहरिस्तों की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए कमीशन ने इंतखाबी फहरिस्तों पर नज़रसानी का फ़ैसला किया और इस अमल का आगाज़ नवंबर 2021 में शुरू किया गया। इन इंतखाबी फहरिस्तों में तमाम अहल वोटरों के अंदराज को यकीनी बनाया गया और 7 अक्टूबर 2022 को हतमी इंतखाबी फहरिस्तें शाया की गई। ये बहुत ही मुश्किल काम था। आपको आइडिया होगा इसका कि कई दफ़ा इलेक्शन कमीशन पे बहुत तनकीद हुई। कुछ ऐसे वोटर्स थे जो ज़िंदा थे और उनको डेड शो किया गया। इसी तरह मुख्तलिफ फैमिलीज़ जो थीं उनके वोट डिफरेंट जगहों पे स्कैटर हो गए। लेकिन ये जो हतमी फहरिस्त अभी ना हो, प्रिलिमिनरी इलेक्टोरल रोल्स हों, तो उनमें ये इश्यूज़ आते हैं। उनमें कुछ जगहों पे तो कमीशन की सुस्ती और कायली थी, लेकिन मोस्टली कमीशन की सुस्ती और कायली नहीं थी। और मैं आपसे शेयर करूंगा कि मुझे एक पार्लियामेंटेरियन जो बहुत ही सीनियर पार्लियामेंटेरियन है, कई दफ़ा फेडरल मिनिस्टर भी रहे हैं, उन्होंने मैसेज किया और बड़ा गिला किया कि जी मैं तो फ़लाँ जगह से कई सालों से इलेक्शन लड़ रहा हूँ और मेरा वोट जो है वो लाहौर भेज दिया गया। तो मैंने उन्हें कहा कि जी ये हो तो नहीं सकता, हम चेक करते हैं। जब चेक किया गया तो वो पार्लियामेंटेरियन पार्लियामेंट का हिस्सा थे जब ये कानून बनाया गया और एक कट ऑफ डेट मुकर्रर की गई कि इस कट ऑफ डेट के बाद
आपको ऑप्शन होगी, आप परमानेंट एड्रेस पे या वोट रख सकते हैं या टेम्परेरी पे, थर्ड एड्रेस पे वोट नहीं हो सकता। और चूंकि उनका परमानेंट एड्रेस लाहौर का था, उनका वोट वहाँ ट्रांसफ़र हो गया। जब ये तफसील मैंने उनसे शेयर की और उन्हें कहा कि जी आप तो कानून बनाने वालों में शामिल हैं, कट ऑफ डेट का आपको अंदाज़ा होना चाहिए, आम वोटर को तो ना भी हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो उन्होंने अपनी गलती को तस्लीम की। इसी तरह जो कुछ फैमिलीज़ के वोट स्कैटर हो गए थे, उसमें भी मोस्टली वो कमीशन का उसमें फॉल्ट नहीं था। वहाँ पे जो मैरिड बच्चे थे या कुछ ऐसे थे जिनकी बाकायदा एप्लीकेशन आई हुई थी कि वो मसलन लाहौर के, उनके पेरेंट्स लाहौर में रहते हैं लेकिन उन्होंने एप्लीकेशन दी हुई थी कि वो कराची अपने टेम्परेरी एड्रेस पे वोट रखना चाहते हैं। तो ये चीज़ें थीं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि जब हमने फाइनल इलेक्टोरल रोल्स जो हैं उनको डिस्प्ले कर दिया तो उसके बाद कोई हमारे पास मेजर कंप्लेंट नहीं आई। और इसके बावजूद हमने अवेयरनेस कैंपेन चलाई कि नेक्स्ट जनरल इलेक्शन तक किसी भी टाइम पे कोई गलती हो या कोई आप अपना वोट ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं तो वो हो सकता है। उसके लिए बाकायदा सेंटर्स बनाए गए हैं DEC ऑफिस में और रजिस्ट्रेशन ऑफिस में, और वहाँ पे वोटर जाके आसानी से अपना कोई भी चेंज करना चाहता है वोट को तो करवा सकता है। इलेक्शन कमीशन इंतखाबी अमल में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल का हामी है, लेकिन टेक्नोलॉजी ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स का कंसेंसस हो, वोटर्स अपना हक के राय दही आसानी से इस्तेमाल कर सकें और सीक्रेसी को यकीनी बनाया जा सके। कमीशन ने इस सिलसिले में जनवरी 2022 में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट कायम किया ताकि इंतखाबी इस्लामाबाद में चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन इंतखाबात में शफाफियत के लिए इकदाम उठा रही है। उनका कहना था कि इन इकदाम से इलेक्शन कमीशन पर अवाम के एतमाद में इजाफा होगा। न्यूज स्टूडियो से फिर वक्त नहीं, मजीद अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहें कोहिनूर न्यूज।